इब्तदा उस रब जलील के नाम से जिसके कब्जे में आपकी और मेरी जान है। दिस इज अमजद हुसैन शेर। अस्सलाम वालेकुम एंड हक मौजूद है। जैसा कि हमारी टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से सेशन चल रहा है, आज हमने क्लास 6 की यूनिट नंबर 4 को उठाया हुआ है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हमने पहले नंबर लाइन में काम कर चुके हैं, अभी हमारे पास जो है डिवीजन करनी है। डिवीजन हमने क्लास 3, 4 और 5 में कवर कर चुके हैं और यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर डिवीजन हम बोल रहे हैं, डिवीजन होती है इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स। अगर हमें मालूम है कि 3 इंटू 3 क्या होते हैं, 9 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 9 हो जाएंगे। ये हो गए 9 जो हो गए हमारे पास, 3 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर हम 9 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 3 9, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3। यानी हमारा ये एलिमेंट हमारे पास ये शेप में मौजूद आ गया। इसी टाइप को हम डिवीजन की साइन इस तरह से शो करते हैं। अपान में जो लिखते हैं वो भी डिवीजन होते हैं, यानी 1/1 या 4/2 ये डिवीजन में शो होता है। या कंप्यूटर की लैंग्वेज में इस ये वाली स्लैश होती है, बैक स्लैश जो होती है, आप उसको भी क्या कहते हैं, डिवीजन में शो करते हैं। अब डिवीजन क्या होता है, किसी भी अमाउंट के बराबर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिवीजन कहते हैं। कोई भी अमाउंट में, मिसाल के तौर पर आप लोगों को 12 रुपए दे रहा हूँ और कहूँ आप 3 बच्चे आए हैं, आप 3 बंदे आए हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। 3 बंदे 12 रुपए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर एक को कितने मिलेंगे, क्या करेंगे, 3 1 3 3 3 9 3 4 12, हर एक को कितने मिलेंगे, 4 रुपीज मिलेंगे, जो हमारा आंसर रहेगा। ये होती है डिवीजन, यानी बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करने के अमल को हम डिवीजन कहते हैं। अभी आए एक्सरसाइज में कुछ सवाल को देखते हैं। अब हमारे 2 अक़साम के सवाल आते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये हम लोग काफ़ी सवाल कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी एक्सरसाइज में आए हैं, इस वजह से इसको रिपीट कर रहे हैं। अब 25 को 5 के साथ डिवाइड करना है। अब यहाँ पर जो फार्मूला या जो साइनों का जो चक्कर है वो सेम ही रहेगा, जो मल्टीप्लिकेशन में रूल है वो रूल सेम ही रहेगा। अब जैसे कि प्लस इंटू माइनस, यानी हमारा जो आंसर आएगा पहले ही समझ लें कि माइनस में आ जाएगा। अभी एक दो चीजें मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। अगर टेस्ट में कोई ऐसा सवाल आ जा रहा है और ऑप्शन में आपको कुछ दिए जा रहे हैं प्लस या माइनस, ठीक है, ऐसे एग्जाम के सवालों के कुछ लॉजिकल होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर आएगा माइनस में आ जाएगा। अगर टेस्ट में आपके पास 4 ऑप्शन प्लस के दिए जा रहे हैं या 3 ऑप्शन प्लस के दिए जा रहे हैं, एक ही माइनस का है, तो आप आंखें बंद करके उस एक माइनस वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, टिक कर दें। ये एक ट्रिक है, शॉर्टकट। इतनी देर आप एक सवाल में ना मुझे रहें, अगर कोई मल्टीप्लाई का हो या डिवीजन का हो, किसी में एक ऐसी साइन आ जाती है, या जैसे आप लोग समझ में आ जाए कि माइनस का आंसर आ रहा है, तो उसका पहले ही आप देखें नीचे कोई माइनस का ऑप्शन कोई एक बचा है, एक है तो डायरेक्ट उसको कर दें, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, उस सूरत में आप सॉल्व करें अगर ऑप्शन नन ऑफ देम हो तो। नन ऑफ देम हो तो फिर आपको सॉल्व करना जरूरी होगा, क्योंकि नन ऑफ देम भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब आप 25 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड के 3-4 प्रोसीजर है, क्या करना होता है, एक 25 अपन क्या करेंगे, -5, एक ये प्रोसीजर है। दूसरा आप ये करें 25 डिवाइड है, हम डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, 1/-5। दूसरा स्टेप ये है। और तीसरा स्टेप क्या है, समझाने के लिए 25 को आप क्या करें, -5 के साथ मल्टीप्लाई करें। आप इस तरह से करें, इस तरह से करें या इस तरह से करें, आपके आंसर सेम ही रहेंगे, क्योंकि बेस्ट वे अक्सर कहा जाता है ये होता है और दूसरा ये होता है। इस पे काफी लोगों का एतराज होता है, मगर आप लोग टेस्ट के तौर पर, हिंट के तौर पर आसानी के लिए इसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि 5 1 5 5 5 25 क्या रहेगा, माइनस से हम रहेगी, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा -5 का जो आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, अब इसको भी हम यही करें, 5 1 5 5 5 25 क्या आया हमारे पास, आंसर रहेगा हमारा -5 में रहेगा। अब यहाँ पर वैसे ये 5 5 25 क्या रहा
25 को 5 से किया 0 हो जाएगा, ये हमारी जो साइन रहेगी वो माइनस की रहेगी। ठीक है, अब जो हमारे पास कह रहा है कोटेंट, ये जो हमारा आंसर आ जाता है ये इसको बोलते हैं हम कोटेंट। हमारे पास कोटेंट जो आ गया हमारा -5 में हमारा कोटेंट आ गया। ये ऑप्शन ले लें, ये ले लें। अगर आपको आंसर में ऑप्शन ए में -5 दे रहा है तो आपका ये रहेगा, +5 दे रहा है तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में दे रहा है 10 दे रहा है वो भी कैंसिल हो जाएगा। यानी आपको ज़हन में होना चाहिए अगर कोई भी दो अमाउंट आपस में आ रहे हैं, जैसे कि अब यहाँ पर जो माइनस आ जाए, मिसाल के तौर ये डिवाइड किए ना इसने, यहाँ पर प्लस आ जाए, इसी सवाल में प्लस आ जाए, फिर हमारा आंसर प्लस में रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्लस हो जाएगा फिर आंसर हमारा प्लस में रहेगा, मगर ये यहाँ पर माइनस है। ठीक है, दूसरे सवाल को देखते हैं। -35 -7, अब रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमें साइनें जो है चेंज हो जाती हैं। सॉल्यूशन करेंगे, अब इसका आंसर जो आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस में आ जाएगा। ये बात पहले देख लें, अगर ऑप्शन में एक सवाल प्लस में बाकी माइनस में है तो आप प्लस वाले को आके बंद करके जवाब निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 35 माइनस, ठीक है, अपान -7 लगा लें, या इसको आप ऐसे कर लें -35 इंटू 1/7 -1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यानी 7 1 7 35 है ये, 5 7 35। अब ये भी 7 1 7 7 5 35। ठीक है, यानी आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये माइनस इस माइनस में कैंसिल, ये माइनस इस माइनस में कैंसिल, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 5। अगर आपके पास ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में -5, बी ऑप्शन में -3, सी ऑप्शन में -7 और डी ऑप्शन में आ रहा है आपके पास 5, तो आप लोग इस ऑप्शन को देखेंगे, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, एक प्लस का दिया गया है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको ही आप टिक कर दें, यानी आपका आंसर जो रहा 5 रहा, ऑप्शन जो डी रहा आपका वो सही रहा और आंसर 5 रहेगा प्लस में। इस टाइप की लॉजिक थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ कि साइनों का थोड़ा ख्याल करें। अगर इस टाइप के सवाल आ जाते हैं, कभी कभार इतने बड़े सवाल आ जाते हैं और इसी एंगल पे दे देते हैं, ये साइनों पे दे देते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आप ऑप्शनों को देख के टिक कर दें, 1 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए बेसिक चीजें हैं, आप लोग इन चीजों को फॉलो करें। मैं समझ रहा हूँ डिवीजन इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें प्लस माइनस का है और ऐसा कुछ नहीं है जो ज्यादा हम डिस्कस करें। फिर भी मैं एक दो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की, जिसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो आसानी के साथ। अब ये सवाल है हमारे बुक में, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब 100 डिवाइडेड बाय 4, सिंपल आप ऐसे ही कर ले। अब इसको 4 का टेबल भी लग रहा है, अगर यहाँ पर वैसे हमारा रूल होता है छोटे से छोटे टेबल लगाएं, मगर यहाँ पर 2 आइटम दिए गए हैं, फ्रैक्शन में दिए गए हैं और कंप्लीट टेबल कोई लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी टेबल लगा सकते हैं, यानी 4 to the 8 2 टाइम लगा। अब यहाँ पर 8 हो गया, 2 बच गया, यहाँ पर 20 हो जाएंगे। ठीक है, 20 को 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 5 20, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 25। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस एक तो प्लस, हमारा आंसर जो रहेगा प्लस में। अगर ऑप्शन में आपके पास 3 माइनस किया जाए, 1 प्लस किया आ जाए तो आप 1 प्लस वाले को आप टिक कर देंगे और आपका आंसर ये रहेगा। सिंपल में आंसर आपका ये रहेगा। अगर इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 यहाँ पर लिख लें, 4 यहाँ पर, 4 1 4 4 to the 8 4 to the 8। अब 10 में हट गए 2 0 नीचे लिखे है इसकी, ये 0 रह गई। अब 20 हो गए, 4 5 20, हमारे पास आंसर वही 25 रहेगा। ठीक है, अगर दूसरा सवाल है हमारे पास, अब इसमें क्या है प्लस है, बीच में डिवाइड है, फिर यहाँ पर प्लस है। अब हमारा इसका जो आंसर आएगा किसमें आ जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको क्या करेंगे -252, अब ये डिवाइड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 1/4 कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग देखें यहाँ पर टेबल लग रहा है इसका, अब 2 के साथ पढ़ लेते हैं, 2 1 2 2 to the 4 2 1 2 2 to the 4 1 बच गया, इसके बाद 6 to the 12। अब 2 का लग रहा है 2 1 2 2 6
12 2 3 6, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 63 माइनस 63, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग इसको उस हिसाब से कर सकते हैं, इस हिसाब से भी कर सकते हैं, आपका आंसर यही रहेगा। यानी 252 रुपए के 4 इसे डिस्ट्रीब्यूट करें, हर एक को कितना कितना मिलेगा, हर एक को -63 मिलेगा। मिसाल के तौर पर यानी हमारा नुकसान हुआ है 252 रुपए। हम चार बंदे हैं, टोटल नुकसान हुआ है 252 रुपए। हर एक पर कितना नुकसान का शेयर आएगा, हर एक पर 63 का नुकसान का शेयर आ जाएगा। यानी आपको ये वर्डिंग भी मिल सकती है, आप लोग इस तरह से स्टडी करें, वर्डिंग मिल जाए तो इस तरह से रिजॉल्व करें, अगर ये मिल जाए तो वर्डिंग में कैसे कन्वर्ट करें, टाइम लाइन में कैसे कन्वर्ट करें, नंबर लाइन में कैसे करें, यानी हर एंगल से आपको देखना होगा। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल के जो होते हैं उसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है, वो कहीं से भी कॉन्सेप्ट बना सकता है, किसी भी एंगल के साथ वो सोच सकता है, उसकी थिंकिंग आप लोगों से बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। क्योंकि अक्सर जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाता है, जब भी वो एमसीक्यू निकालते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल निकालते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों की सही तरीके से स्टडी होगी तो आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वरना सिर्फ और सिर्फ मैं एमसीक्यूज करवाऊं तो आप लोग नहीं समझेंगे, उसी एक एमसीक्यूज पर रटे रहेंगे। मेरी कोशिश यही है कि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं, फिर भले वर्डिंग चेंज हो जाए, जो नंबर चेंज हो जाए, भले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसलिए एमसीक्यूज पर ज्यादा फोकस ना दें, एमसीक्यूज देखें सिर्फ और सिर्फ हिंट के तौर पर देखें, ना कि उसको बस बैठ के बस एमसीक्यूज बैठ के हल करते जाएं, ये आपकी तैयारी नहीं रहेगी। जो भी एमसीक्यूज पे सिर्फ रुका हुआ है उसकी तैयारी सही नहीं होगी। हाँ, एमसीक्यूज को देखें, उसके हर पोर्शन को देखें, उसने कौन से सवाल दिया है, कौन से एंगल से पूछ रहा है, अगर दूसरे 4 ऑप्शन हैं वो किस टाइप के हैं, वो क्यों उसने निकाले हैं, वो भी तो हो सकते हैं, वो क्यों हो सकते हैं, यानी उसकी रीजनिंग क्या है, रीजनिंग पर फोकस दिया करें, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है हमारे पास, इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 234 डिवाइडेड बाय 3, साइन किसकी है, माइनस की है। हमारा जवाब क्या आएगा, इधर माइनस इधर प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा, हमारा आंसर जो आएगा इसका माइनस में रहेगा। ये पहले हमने एक बार निकाल दी, ठीक है, आंसर हमारा माइनस में आएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, -234 डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 का टेबल यहाँ पर 4 आ जाए, अब हमें पता है कि 4 पर टेबल इसका नहीं जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड के प्रोसीजर के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये सवाल या तो फ्रैक्शन आंसर आ जाएगा या पॉइंट में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कंप्लीट टेबल नहीं लग रहा है तो 2 ऑप्शन होते हैं, या फ्रैक्शन में आएंगे या डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा या कॉमन फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब 234 को 3 से कर दें, अब 2 पे टेबल नहीं जाएगा, 23 पे, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 7 21, अब 23 में 21 गए, हमारे पास बच गए 2, अब 4 नीचे ले गए 24, अब 3 का टेबल पढ़ें जहाँ पर 24 आ रहा है, 24, अब 24 में 24 0, यानी हमारा कंप्लीट टेबल लग गया, यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 78, हमारा आंसर रहेगा, वो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अब ये भी यहाँ से हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 3 1 3, अब क्या करेंगे, 3 7 21, अब 21 में से 2 गए, यहाँ पर आ गए 24 हो गए, 3 8 24, 3 8 24, हमारा ये भी आंसर वही रहेगा 78। यानी हमें नुकसान हुआ है 234 रुपए का। हम लोग कितने हैं, 3 लोग हैं, अब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई, हम तीनों ही हिस्सेदार हैं नुकसान के, हर एक के पास कितना नुकसान होगा, 78 रुपीज जो है हर एक के नुकसान के खाते में आ जाएंगे, ये अमाउंट आ जाएंगे, ठीक है ना। 78 यहाँ पर भी माइनस में और यहाँ पर भी माइनस में। इसी तरह से मैं आप लोगों को एक दो सवाल समझा रहा हूँ शॉर्टकट में। मिसाल के तौर पर -4 आ रहा है और डिवाइड आ रहा है यहाँ पर +2, तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, माइनस में रहेगा, माइनस में रहेगा, यानी इसको आप सिंपली कह सकते हैं, ये डिवाइड में है, इधर 2 2 टू द 4, हमारे माइनस इनवर्स में 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई सवाल आ जा रहा है -8 डिवाइडेड बाय -2, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 1 2 डिवाइडेड, यानी आपका नीचे अपान में 2 1 2 2 4 8, किस में आ जाएगा हमारा 4,
ठीक है ना। इसी टाइप के काफी सिंपल सवाल आप आ सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसी सवाल को मैं 48 डिवाइड ए मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 माइनस में, ठीक है ना। ये माइनस इंटू माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगी, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2/2, ठीक है, 2/2 और ठीक है 2/2, 2 × 4, 2 4 8, हमारे पास क्या आंसर जाएगा 24, ये हमारे पास आंसर जाएगा। ये 4 किसी और का था, यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी सवाल आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ रहा है 2 × -2, इसका क्या आंसर आ जाएगा 2 × 4 आएगा। अब माइनस है, यहाँ पर प्लस है, जहां पर कोई साइन नहीं दी जाती है वो साइन क्या होती है, प्लस की साइन होती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो। अगर यही सवाल मैं डिवाइड में कर दूं 2 × माइनस, यहाँ पर डिवाइड कर दूं, डिवाइड -2, तो इसका क्या आंसर जाएगा 2 के 2 से कैंसिल हो जाएंगे, यानी -1 आपका आंसर रहेगा। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करें, चीजें सिंपल हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिवीजन बहुत आसान है, आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई भी आपके पास आ जा रहा है मल्टीप्लाई में आ जाए डिवीजन में आ जाए, इन दोनों की सूरत में आप क्या करें 16 डिवाइडेड बाय -2 आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा 2/2 एंड 2 8 16, क्या आंसर जाएगा माइनस में आ जाएगा, -8 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। यानी इसको मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, तभी तो अगर इसको मैं फुल करूं 16 डिवाइडेड बाय 2 -2, इसको कैसे करूंगा 16 और डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा 1/-2, 1/-2 रहेगा, फिर इसको हम कैंसिल करते हैं। मगर यहाँ पर टाइम कम होने की वजह से मुझे पता है ये अपान लेके जाते हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ इस वजह से, या वरना इसको इस तरह से नहीं किया जाता, वरना इसको इस तरह से नहीं किया जाता, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसको करेंगे इस स्टेप से, इस स्टेप से करेंगे, ठीक है। मगर टेस्ट में टाइम कम होता है तो आप लोगों को प्रोसीजर पता है, पता होने की वजह से आप ये समझें कि ये इसके ऊपर ने इसी तरह से मैं 1/2 कर दिया, ये नीचे चला गया है और इसका आंसर इस तरह से आएगा। ये कॉन्सेप्ट चलते टाइम बचाने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में कैसे आ जाता है, मिसाल को 16 आ जाए मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाए, माइनस का 2 आ जाए, ठीक है ना। कभी भी एक साथ दो साइनें नहीं लगेंगी, एक साथ दो साइनें नहीं लगेंगी, ये ध्यान रखिए। आगे ब्रैकेट होगी, जैसे लिख रहे हैं ना, हमने लिए हैं दो साइन दिए हैं, बीच में साइन दिए ब्रैकेट की, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी ब्रैकेट आएगी, ठीक है। अब क्या करना है 16 को 2 से डिवाइड करना है, ये हमने कर दिया है। यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 आ जाए, 16 को 4 से डिवाइड कर दें, यानी 4 में 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 आ जाएगा, आंसर किसमें माइनस में आ जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक के पास साइन माइनस किए तो आंसर माइनस में आ जाएगा। अगर दो डिजिट दिए गए हैं दोनों में साइन माइनस किए तो आंसर प्लस में आ जाएगा, ठीक है, ये कॉमन ट्रिक है। हाँ, अगर 3 माइनस आ रही है, यानी एक में माइनस दी गई है, फिर प्लस दी गई है, फिर माइनस दी गई है, आपका आंसर रहेगा माइनस इंटू माइनस, वो आपका आंसर रहेगा प्लस में। हाँ, अगर ऐसे हो माइनस का अमाउंट हो, फिर माइनस का अमाउंट हो, फिर माइनस का अमाउंट हो, ताल्लुक इनका मल्टीप्लिकेशन का हो, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, फिर माइनस यानी माइनस रहेगी, यानी 3 बार माइनस आ जाए तो आपका आंसर माइनस में रहेगा। ये आप लोग चीजें थोड़ी सी क्लियर कर दीजिएगा। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज में दिया गया है नंबर 3 पर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है, टेस्ट में स्टेटमेंट्स आ सकती हैं कि इनमें से स्टेटमेंट सही कौन सी है, गलत कौन सी है, ठीक है। अब जब हमने एक्सरसाइज की है हमें पता होना चाहिए तो कौन सी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, कौन सी गलत। अब मैंने काफी लेक्चर्स में ये बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी अमाउंट को 1 के साथ, तो जो जवाब होगा, जो बड़ा डिजिट होगा, उसी अमाउंट का मल्टीप्लाई 1 को 1 से करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 2 को 5 से करेंगे तो जो बड़ा अमाउंट होगा 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर हो जाएगा। यानी 1 को किसी भी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो बड़ा अमाउंट होगा वही अमाउंट आएगा। अच्छा,
दूसरी बात, किसी भी अमाउंट को 1 के साथ डिवाइड करेंगे, जो बड़ा अमाउंट होगा वो सेम रहेगा, यानी 20 को डिवाइड करें 1 के साथ, क्योंकि हर अमाउंट के नीचे 1 होता है, ये कांस्टेंट है यानी कॉमन है। हर अमाउंट के नीचे 1 होता है, वो हम लिखते नहीं हैं, 1 होता है, पावर भी 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम नहीं लिखते हैं, ये चीज़ें कॉमन है, होता है, यानी किसी के भी नीचे 1 हो तो यानी वो होता है। दूसरी बात ये हो गई। अब तीसरी बात है, किसी भी अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, अमाउंट 0 हो जाता है, या डिवाइड करें 0 के साथ, अमाउंट 0 हो जाता है। ये कॉमन बात है। मल्टीप्लाई करें 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, या किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आपका 0 रहेगा, ठीक है। दूसरी ये बात, अगर किसी अमाउंट को डिवाइड करें 0 के साथ, 5 को डिवाइड करें 0 को, इन्फिनाइट हो जाएगा, या 0 को डिवाइड करें किसी भी नंबर के साथ तो वो अमाउंट भी आपका 0 हो जाएगा।